कि बिहार को जहां नीतीश कुमार जी ले जाना चाह रहे हैं, वहां अगर बिहार फिर से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अंत में जब बिहार को ही गिरवी रखने का डिसीजन उन्होंने सुना दिया, फरमान सुना दिया, तो मुझको लगा कि अब यहां रहकर बिहार को बचाना संभव नहीं है। भय का वातावरण दिखने लगा। हम लोगों ने निर्णय लिया, थोड़ी राहत अब बिहार के लोगों को मिल रही है। विरासत बचाओ नमन यात्रा हमने अपनी पार्टी बनाई 5-7 दिन पहले, क्योंकि जिस पार्टी में हम थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश जी ने पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया, बंधक रख दिया, और उनकी कोशिश पूरे राज्य को बंधक रखने की है। तो पार्टी के ऑल इन ऑल नीतीश जी हैं, तो उन्होंने गिरवी रख दिया। लेकिन बिहार को गिरवी रखने की जो उनकी कोशिश है, इस कोशिश में हम सफल उनको नहीं होने देंगे। और यह हमारी ड्यूटी बनती है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। हम और हमारे साथियों ने मिलकर विमर्श किया कि बिहार को जहां नीतीश कुमार जी ले जाना चाह रहे हैं, वहां अगर बिहार फिर से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। बिहार किस रूप में 2005 के पहले चल रहा था, अराजकता का माहौल था, लोगों का जीना दूभर हो गया था, चारों तरफ परेशानी का ही मंजर दिख रहा था, बिहार जल रहा था। उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार के लोगों ने दी और बिहार वहां से बाहर निकला। लेकिन अब फिर से बिहार को वही सौंपने की कोशिश नीतीश कुमार जी की है, और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पार्टी को गिरवी रखने का प्रयास किया। हमने वहीं से विरोध की शुरुआत की। लेकिन अंत में जब बिहार को ही गिरवी रखने का डिसीजन उन्होंने सुना दिया, फरमान सुना दिया, तो मुझको लगा कि अब यहां रहकर बिहार को बचाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया और हम लोग निकल पड़े हैं बिहार में लोगों के बीच। नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया कि हम फिर से बिहार को वहीं पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले था, तो बिहार के लोग भी परेशान हो उठे। चारों तरफ से लोगों के मन में भय का वातावरण दिखने लगा। हम लोगों ने निर्णय लिया, थोड़ी राहत अब बिहार के लोगों को मिल रही है, और हम लोगों के बीच इसीलिए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जो बिहार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे जो महापुरुष हुए, उनकी विरासत को बचाने की जवाबदेही आप लोगों ने दी। अब नीतीश जी का रास्ता बदल गया है, नीतीश जी दूसरी ओर चल पड़े हैं। इसलिए अब इस विरासत को बचाने में आम लोगों का सहयोग समर्थन चाहिए। इसी मकसद से निकले हैं, और जहां जहां अभी 2 दिनों की यात्रा मेरी संपन्न हुई है, आज तीसरा दिन है, अपार समर्थन, व्यापक समर्थन लोगों का दिख रहा है। हम चंपारण के इलाका में थे और वहां से होते हुए फिर हम आए कल। इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। गांव के लोग सड़क पर इस तरह से स्वागत में खड़े होते हैं, हमको लगा नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग आ जाएंगे। अब इनको देख करके मुझको लगता है कि लोगों के मन में जो खौफ हो गया था, एक तरह से आक्रोश में लोग थे कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, तो इस कारण से लोगों की यह स्थिति दिख रही है।